अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कदर रियाज। नाजरीन, सुना बहुत था कि सच और झूठ दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, एक मौजूद हो तो दूसरा गायब हो जाता है। लेकिन हमारी सियासत कुछ ऐसी है कि सच और झूठ में भी दोस्ती दिखाई देती है। दोनों एक ही सिक्के के रुख हैं। एक झूठी खबर निकलती है तो कई सच सामने आ जाते हैं, और अगर कोई एक गलती से सच का जुमला बोल देता है तो उससे कई झूठ जन्म लेते हैं। कुछ ऐसी ही खबर मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट से मुतल्लिक है, जिसमें इंकशाफात किए गए कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा ना किया जाए। रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा ना किया जाए। अंसार अब्बासी ने जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी का हवाला देते हुए लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपनी अहलिया के हमरा बाग में चाय पी रहे थे। इस वक्त उन्होंने हाई कोर्ट के एक जज को ये अहकामात सादिर किए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात से कबल जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। और सिर्फ ये ही नहीं, अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में एक और बड़ा इंकशाफ किया कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार पर केसेस बनाने वालों को इन केसेस पर नज़रसानी करनी चाहिए और इनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जब से इसहाक डार के खिलाफ केसेस बनाए गए, इनकी एक या दो बार नहीं बल्कि 7 बार तहकीकात की गई, और हर बार हर तफ्तीशी अदारा यही कहता है कि इन केसेस में लगाए गए इल्ज़ामात में जान ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम का हल्फनामा आखिर था क्या? गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज ने पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज के हवाले से अपने हल्फिया बयान में लिखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रहने चाहिए, और दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली तो साकिब निसार पुरसुकून हो गए और एक और चाय का कप तलब किया। और दस्तावेज के मुताबिक शमीम ने यह बयान ओथ कमिश्नर के रूबरू 10 नवंबर 2021 को दिया। नोटराइज्ड हल्फनामे पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के दस्तखत और इनके शनाख्ती कार्ड की नकल मुंसलिक है। नोटरी पब्लिक की मुहिम के साथ लिखा है कि शमीम ने हल्फिया मेरे रूबरू 10 नवंबर 2021 को इस दस्तावेज पर दस्तखत किए। राब्ता करने पर राना शमीम ने हल्फनामे की तस्दीक की। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने खिलाफ चलने वाली खबर की सख्ती से तरदीद की कि मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकाइक के मुनाफी है। साकिब निसार का कहना था कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे। मैंने तौसी मंजूर नहीं की, लेकिन एक बार राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन ना देने का शिकवा भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि अपने खिलाफ चलने वाली खबरों की वजाहतें करता फिरूं। कभी अपने मातहत जजों को किसी भी अदालती फैसले के हवाले से कोई अहकामात नहीं दिए, चाहे वो ऑर्डर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम के खिलाफ हों या किसी और के खिलाफ। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि अंसार अब्बासी की एक हैरत अंगेज स्टोरी नज़र से गुजरी। गिलगित के जज कहते हैं वो साकिब निसार साहब के पास चाय पीने बैठे। जज ने फ़ोन पर हाई कोर्ट जज से कहा नवाज शरीफ की जमानत इलेक्शन से पहले नहीं लेनी। कैसे कैसे लतीफ़े नवाज शरीफ को मजलूम साबित करने की मुहिम चला रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि आप किसी जज के पास चाय पीने जाएं और वो फ़ोन मिलाकर बैठा है, सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे किसी मुल्जिम की जमानत लेनी है या नहीं। मुल्जिम भी कोई आम आदमी नहीं, मुल्क का वजीर आजम है। वफाकी वजीर ने कहा कि ये बेवकूफ़ाना कहानियां और साजिशें और थ्योरियां ना घड़ें। ये बता दें नवाज शरीफ के एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स के पैसे कहां से आए। मरियम नवाज ने कहा मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अब मरियम की अरबों की जायदादें सामने आ चुकी, इसका जवाब दें। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। नोटिस हाई कोर्ट के जज का नाम सामने आने पर लिया गया। अदालत ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को कल 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अदालत ने चीफ एडिटर दी न्यूज़ मीर शकील रहमान को भी नोटिस जारी किया।
अखबार के सहाफ़ी और एडिटर को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, क्यों ना हाईकोर्ट का वकार मजरू करने पर तौहीनी अदालत की कार्रवाई का आगाज करें। उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले को बहुत संजीदगी से देख रही है। अदालत के तमाम जजेस मोहतरम हैं। अदालत की आज़ादी पर कोई उंगली उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कह चुके हैं, ज़ेरे समात मुकदमे पर असरअंदाज होने वाले अवामिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर कानूनदान आसिफ मीरा। जी आसिफ साहब, इतने आला हवाले से इस तरह की अफवाहें अवाम पर अदालती इदारों के एतमाद का फुकदान का सबब तो नहीं बनते? आप इस सारे वाक़ये को एक कानूनदान की हैसियत से कैसे देखते हैं? जी, मैं तो पहले ये कहूँगा कि जिस लेवल के ये दोनों साहब हैं, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये वो इस तरह के ये जो है वो किस तरह के वो बयान देंगे। इससे एक जो है दोनों पर्सनैलिटीज का ये एक तो सामने आ गया कि हमारे पाकिस्तान में जो ये इस तरह के जो भी होता जिस ओहदे को, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, वो किसी ना किसी पार्टी के मुतल्लक या किसी ना किसी हवाले से किसी ना किसी के वो इंटरेस्ट वॉच करते हैं। अब अगर ये साकिब निसार साहब ने जो बात की है तो उससे जो इम्प्रेशन नजर आ रहा है, अगर इस तरह की बात कर रहे थे तो वो किसके कहने के ऊपर कर रहे थे। और जो उन्होंने बात की है जी कि मैंने वो इनको एक्सटेंशन नहीं दी थी, पहली बात ये कि कानून जो इसमें जो अभी नया आर्डर 2018 का या 2009 में जो पहले शुरू हुआ था, ये गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लक, उस दोनों आर्डर में बड़ा वादे तौर के ऊपर ये कहा गया कि जो साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, ये चीफ जो जस्टिस जो है उधर के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होंगे, उसके लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो तो प्राइम मिनिस्टर है हमारा। अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो चीफ जस्टिस के अता करता है, लेकिन जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो उसके बाद जो भी जज होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसमें भी वो एक उन्होंने बाकायदा कमेटी बनाई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। उस आर्डर में 2018 में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करके तो उसमें सारे हवाले दिए थे, जिसके मुताबिक जो है वो जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का वो भी उसका मेंबर होगा, जो चीफ जज होगा सुप्रीम एपलेट कोर्ट का जो वो चेयरमैन होगा, बाकी उसमें वहां पे जो एडवोकेट जनरल है वो भी मेंबर होगा, वो सेक्रेटरी जो मुतल्लक है वो भी होंगे, वो मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर या उस डिपार्टमेंट से मुतल्लक है वो भी होंगे, और वहां पे जो गिलगित बल्तिस्तान की जो बार काउंसिल है उसका जो नुमाइंदा वो भी मेंबर होगा। अब मामला ये है कि वो तो जो भी रिकमेंड किया जाएगा उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर उनको देखेगा। प्राइम मिनिस्टर देखने के बाद अगर वो समझेगा कि ये नाम जो उन्होंने जो रेफर किए हैं ये वो 2/3 मेजॉरिटी से वो रेफर किए जाते हैं, और उसके बाद जो है उसने फैसला करना होता है। अगर वो समझे कि इसके ऊपर कुछ तफजात उसको मौजूद है तो वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वो रेफर करेगा प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो उन्होंने बात की है कि चीफ जस्टिस जो है वो कह रहे हैं जी कि मैंने इनको वो एक्सटेंशन नहीं दी थी, वो कानून में उसकी कोई प्रोविजन नहीं है। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है आसिफ मीरा साहब। बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। टैलेंट न्यूज़ स्पेशल से अपनी मेज़बान कदर रियाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।